आगे जाकर जो सब परेशानी देगा हम लोगों को वो चाइना ही देने वाला है एआई से रिलेटेड। ऐसा हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि चाइना एआई के खिलाफ मतलब एआई को लेके कुछ नहीं कर रहा है, वो जरूर कुछ कर रहा है। हमारे सामने चीज़ें आ रही है ना एआई को लेकर, वो सिर्फ अमेरिका की तरफ से आ रही है, चाइना की तरफ से हमारा कोई अपडेट नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये है वो कुछ ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है। जैसे अमेरिका ओपन है, वो पूरा बताते हैं हमारे एलएलएम किस चीज़ से काम करते हैं, कहाँ से डेटा लेते हैं। लेकिन चाइना की तरफ से हमें ना तो ये पता वो डेवलप हो रहा है और ना ये पता उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, वो डेवलप कर लेते हैं। सर्वाइवल तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने माइंड को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो आजकल का यूथ नहीं कर रहा है। मतलब सिर्फ अगर देखें तो हम क्या करते हैं आजकल के लड़के या कोई भी खैर कि पढ़ाई से तो खैर बहुत दूर है, सोचना तो फिर अलग ही चीज़ हो गई। अगर मैं सबसे बड़े सेफ जोन में क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ को रखूँगा, जैसे एक्टिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, इनके जॉब नहीं जाने वाली। फाइनेंशियल और बैंकिंग, ज़्यादा टेली अकाउंट्स, ये इस टाइम पे सबसे बड़ी रेड लाइन पे चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा खतरे पे यही जॉब्स चल रही है। अभी जो एरा चल रहा है ना एआई को लेकर, ये कोई पूरा जनरेटिव नहीं है। ये तो अभी खाली एक एआई के टूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। अभी तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम है। अगर देखिए जो गवर्नमेंट्स वगैरह हैं दूसरे अनदर मतलब ये कंट्रीज़ वगैरह की, अगर सब अपना एक तरह से एकजुट बना लें, यूनिटी कर लें, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हम लोगों के लिए, एक तरह से चाइना देखा जाए तो आगे जाकर जो सब परेशानी देगा हम लोगों को वो चाइना ही देने वाला है एआई से रिलेटेड। तो मतलब चाइना एक बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं जो हमारे सामने चीज़ें आ रही है ना एआई को लेकर, वो सिर्फ अमेरिका की तरफ से आ रही है, चाइना की तरफ से हमारा कोई अपडेट नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये है वो कुछ ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है कहीं ना मतलब कहीं। चाइना मतलब कि पहले से, क्योंकि एक तो क्या है चाइना में जो चीजें हो रही है वो न्यूज में तो आती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगर एक एग्जांपल लूँ इसी पॉइंट का, जैसे आपने कहा चाइना की करी हुई चीज़ें हमारे सामने नहीं आती है। डोनाल्ड ट्रंप का जब प्रेसिडेंट्स के होते हैं, उन्होंने चाइना पे बैन लगा दिया था कि कोई अमेरिकन कंपनी चाइना के साथ काम नहीं कर सकती। इसका सीधा एग्जांपल ये था कि वो अपने चिप्स डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको प्रोसेसर बनानी है तो काफ़ी अमेरिकन कंपनी उसमें इन्वॉल्व होती है। इतने ज़्यादा बैन लगाने के बाद भी चाइना ने अभी रिसेंटली 5 नैनोमीटर की जो प्रोसेसर होती है वो डेवलप कर ली है, और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। अगर इसे ऊपर से देखोगे तो आपको इतनी बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप थोड़ी डिटेल में जाते हो, चिप मैन्युफैक्चरिंग कितना बड़ा काम है, कितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और चाइना ने बिल्कुल मतलब अपने इन हाउस में वो चीज़ प्रोडक्ट कर लिया, तो ये काफ़ी बड़ा खतरा है ये चीज़। और हम बिल्कुल गढ़ बनता जा रहा है चाइना से। हाँ, तो वही कहना चाह रहा हूँ। तो हम ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि चाइना एआई के खिलाफ मतलब एआई को लेके कुछ नहीं कर रहा है, वो ज़रूर कुछ कर रहा है। और सबसे बड़ा खतरा ये है उसके लिए वो ओपन नहीं है इस चीज़ को लेके। जैसे अमेरिका ओपन है, वो पूरा बताते हैं हमारे एलएलएम किस चीज़ से काम करते हैं, कहाँ से डेटा लेते हैं, कौन सा डेटा यूज़ हुआ है, और कहाँ पे वो अप्लाई कर रहे हैं एआई को, वो सारी एप्लीकेशन बताते हैं। लेकिन चाइना की तरफ से हमें ना तो ये पता वो डेवलप हो रहा है और ना ये पता उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, वो डेवलप कर लेते हैं। और हम ये बिल्कुल भी एज्यूम नहीं कर सकते कि वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा है एआई को लेके, जितना एडवांस एआई का जैसे अगर भविष्य देखा जाए तो उसको भविष्य को लेकर काफी फिल्में भी बनाई गई हैं। जैसे अगर आप भारत में तो इतनी नहीं बनी, लेकिन रोबोट का एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत होती है, जैसे टर्मिनेटर हो गई सबसे पहले तो, उसके बाद में और भी मूवीज आई है, नाम तो इस टाइम पे मुझे याद नहीं आएंगे, लेकिन काफ़ी मूवीज बन चुकी है। तो मेन खतरा जो उसमें ये बताते हैं मूवीज में ज़्यादातर यही चीज़ निकलती है कि एआई कॉन्शियस हो जाता है, मतलब खुद से फैसले लेने लगता है और ह्यूमैनिटी को वो समझता है। ये तो मूवी का हिसाब है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एआई जिस चीज़ के लिए खतरा है वो है इकोनॉमी को लेके खतरा है। क्योंकि एक एग्जांपल ये दिया जाता है, जब कार्स आई तो उससे पहले जो घोड़े सवार होते थे उनकी नौकरी चली गई, तो ऐसे ही, लेकिन वो अपग्रेड हो गए। ऐसे ही एग्जांपल आज भी लिया जाता है कि अगर कुछ नौकरी जाएंगी तो कुछ चीज़ें एडवांस हो जाएगी। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, इस टाइम पे पता नहीं कितने तो यहाँ पे ड्राइवर्स होंगे। अगर आप सोच लिए ऊबर सेल्फ ड्राइविंग इम्प्लीमेंट हो जाती है इंडिया में, तो कितने ड्राइवर्स से इम्पैक्ट होंगे। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है, सब ये कहते हैं एआई के लिए सबको मतलब अपना को अपग्रेड करना चाहिए। अब जैसे मैंने अभी ऊबर का एग्जांपल लिया, ड्राइवर हैं वो मतलब किस चीज़ में अपग्रेड करेंगे इस चीज़ को लेके। सबसे बड़ा खतरा तो हमारा पॉपुलेशन का इस टाइम पे। एआई से जो हमें मतलब इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है पॉपुलेशन की वजह से। लेकिन जैसे आपने कहा कि सेल्फ जैसे ड्राइविंग कार्स भी ला दी जाए, जैसे टेस्ला की होती है, तो कई लोग मीम बनती हैं इसकी इंस्टाग्राम पर कि वो अगर गाय आ जाएगी तो वो कौन सा हॉर्न बजाएगी, तो वो काफ़ी सारी इस चीज़ को लेकर मीम भी बनती हैं। लेकिन बात यही है, यहाँ पर यहीं आकर अटक जाती है कि एआई बनाया भी एक मतलब कि इंसान ने है, तो जो सुपरियोरिटी है ह्यूमंस की वो हमेशा ये एआई से ऊपर रहने वाली है। तो जहाँ तक बात करी जाती है, जैसे क्रिएटिव फ्रीडम की बात करी जाती है, अगर किसी इंसान के पास क्रिएटिविटी है तो सीधी सी बात है कि वो एआई को पछाड़ सकता है। जी, ये बिल्कुल ज़रूरी है। मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे कौन कौन से सेक्टर इम्पैक्ट होने वाले हैं, तो मैं सबसे बड़े सेफ जोन में क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ को रखूँगा, जैसे एक्टिंग हो गई, म्यूजिक हो गया, इनकी जॉब नहीं जाने वाली है। जो रेपिटेटिव टास्क होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल और बैंकिंग, ज़्यादा टेली अकाउंट्स,
ये इस टाइम पे सबसे बड़ी रेड लाइन पे चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा खतरे पे यही जॉब्स चल रही है। अगर ये जॉब्स खत्म भी नहीं होती है तो कम, जैसा कि मैंने सबसे शुरू में कहा था, कम तो ये डेफिनेटली होने वाली है। ये क्योंकि ये ज़्यादा सबसे मतलब सबसे ज़्यादा तो मतलब जो बीकॉम मतलब कि जो कॉमर्स वाले लोग हैं उनको चिंता करने की जरूरत है, हाँ, आप ये चिंता- कहना चाहते हैं? चिंता तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब अभी क्या होता है कॉलेज वगैरह में लोग अपना सिलेबस ही ढंग से नहीं करते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स क्या ही सोचेंगे। तो ये कह जैसे रहा हूँ, अभी आई थी खबर कि एआई ने यूपीएससी भी क्रैक कर लिया है। ये तो आती रहती है, मतलब काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं, बट मेन कंसर्न ये जैसे इंडिया में क्या होता है, अगर आप आईटी फील्ड को लेंगे तो एक सिलेबस होता है, एक करिकुलम होता है आईटी को लेके। तो यहाँ का जो माइंडसेट है लोगों में वो यही रहता है कि किसी भी तरीके से पास होना है, मतलब जो करिकुलम के अंदर की चीज़ें हैं उसमें से भी बस वो पासिंग मार्क्स लिया है। जॉब सिक्योर करनी है बस। हाँ, और जबकि इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है जो हमारे करिकुलम में नहीं है, हमें वो सब भी पता होना चाहिए। अगर एआई एडवांटेज में, एआई की एज में आपको सर्वाइव करना है तो आप करिकुलम से बाहर का तो सोचिए। मतलब 360 डिग्री नॉलेज चाहिए आपको। हाँ, वो कहना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको इस एज में सर्वाइव करना है तो मैं तो यही कहूँगा कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करना पड़ेगा जो स्टूडेंट्स है। ये नहीं कि सिर्फ पासिंग मार्क्स ले आए, आपको सोचना पड़ेगा जो आपके पास स्किल है आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफिशिएंट प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं। किस तरह से होगा सर्वाइवल, आखिरी सवाल? देखिए सर्वाइवल तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने माइंड को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो आजकल का यूथ नहीं कर रहा है। मतलब सिर्फ अगर देखें तो हम क्या करते हैं आजकल के लड़के या कोई भी खैर कि पढ़ाई से तो खैर बहुत दूर है, सोचना तो फिर अलग ही चीज़ हो गई। अगर आप अपने स्किल को डेवलप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आगे कुछ चीज़ भी नहीं होने वाली है। तो आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अब वो XYZ किसी भी चीज़ में हो तो आपको उसको करना पड़ेगा। जी, बस फिलहाल यही हो सकता है। तो बहरहाल आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत। जो भी आपके सवाल हो या फिर एआई से रिलेटेड आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।